Assalamu alaikum students, I hope everyone will be fine. Today we'll discuss Chemistry Class 10 Federal Board Chapter 15 Environmental Chemistry 2 Water Self-Assessment Exercises. Exercise 15.1 List household, industrial and agricultural uses of water. Household use of water. We need water for drinking, cooking food, cleaning our homes, washing clothes and utensils. हमें घर में वाटर कहाँ कहाँ चाहिए होता है? पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर की सफाई के लिए या कपड़े और बर्तन वगैरह धोने के लिए हमें पानी चाहिए होता है. इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ वाटर. It cools automobile engines, nuclear power plants, steel mills and parts of heavy machinery in industrial unit. इंडस्ट्री में पानी जो है वो ऑटोमोबाइल इंजन्स की कूलिंग के लिए या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की कूलिंग के लिए, स्टील मिल्स और पार्ट्स ऑफ हैवी मशीनरी में इस्तेमाल होता है. एग्रीकल्चरल यूज़ ऑफ वाटर. Farmers need a large amount of water for their fields for growing fruits, vegetable and crops. Farmers को वाफिर मिक़दार के अंदर पानी चाहिए होता है ताकि वो फसलों को उगा सकें. Now 15.2 Question number 1 List substances that cause hardness in water. Substances that causes hardness in water are मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिप्सम. जिप्सम का जो फार्मूला है वो है CaSO4.2H2O. एनहाइड्राइड CaSO4, ट्राइसेराइड MgSO4.H2O. क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर. सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के अंदर हमने डिफरेंशिएट करना है. सॉफ्ट वाटर, वाटर दैट इजीली गिव्स लेथर विद सोप्स एंड डज नॉट फॉर्म स्कम इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर. जो कि सोप के साथ लेथर को फॉर्म करे और स्कम प्रोड्यूस ना करे वो क्या है? सॉफ्ट वाटर है. और वाटर दैट गिव्स लिटिल लेथर एंड फॉर्म स्कम इज कॉल्ड हार्ड वाटर. और जो सोप के साथ मिल के स्कम को फॉर्म करे वो क्या है? हार्ड वाटर है. सॉफ्ट वाटर क्या है? इट इज़ गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डज नॉट कॉज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर. ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है और इसको इस्तेमाल करने से कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं होगा. जबकि हार्ड वाटर क्या है? इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड शो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर. हार्ड वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के लिए अच्छा नहीं है और उससे जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो सकते हैं. इट डज नॉट कंटेन सब्सटेंसेस दैट कॉजेज हार्डनेस इन वाटर सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सॉफ्ट वाटर के अंदर ऐसे कोई सब्सटेंसेस नहीं होते जो कि हार्डनेस प्रोड्यूस करें, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. It contains substances that causes hardness in water such as magnesium hydrogen carbonates or calcium hydrogen carbonates. Now self-assessment exercise 15.3 question number 1 है write chemical equation to show the changes that occur when hard water containing calcium hydrogen carbonate and magnesium hydrogen carbonate is boiled. When hard water containing calcium hydrogen carbonate and magnesium hydrogen carbonate is boiled, then these hydrogen carbonates got converted into corresponding insoluble carbonates. जब हार्ड वाटर जो है वो बॉयल होता है तो जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो इनसोलुबल कार्बोनेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. द इक्वेशंस आर गिवन एज CaHCO3 ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम बॉयल करते हैं या हीट देते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है या बॉयल होता है या हम उसे हीट देते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? MgCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस.
CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हीट हम देते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, हमने वो रिएक्शन लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर के अंदर। Ca+2 प्लस Na2Z जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है CaZ में प्लस 2Na प्लस में। Mg+2 plus Na2Z will get converted into MgZ plus 2Na plus। Mg+2 plus CO3 minus 2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं MgCO3। दोनों की वैलेंसीज अपोजिट हैं तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो वैलेंसीज जो है वो कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। Ca+2 plus CO3 minus 2 will get converted into calcium carbonate। Now exercise 15.5 question number 1 है compare modern water treatment and sewage treatment centers and processes। Modern water treatment. Water treatment is essential for many reasons. Through water purification, we can avoid drinking impure and contaminated water, which causes many epidemic diseases and unsafe for healthy life. Water purification से हम या वाटर ट्रीटमेंट से हम क्या करते हैं, हम जो है जहरीला या गंदा पानी जो है उससे परहेज़ कर सकते हैं जिसको पीने से हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं और हमारी लाइफ के लिए वो सेफ नहीं है। It removes bacteria, viruses and parasites which may cause diarrhea, dysentery, botulism, typhoid, cholera, polio and hepatitis। वाटर ट्रीटमेंट से क्या होता है कि बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। It also removes heavy metal like chromium and lead which can cause long-term neurological problems, kidney diseases, nausea, dizziness and cancer। वाटर ट्रीटमेंट से जो है हैवी मेटल्स भी रिमूव हो जाते हैं लाइक क्रोमियम और लेड जिससे जो है वो किडनी डिजीजेज, नोजिया या कैंसर वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं। It also improves the flavor and appearance। Modern water treatment processes involve sedimentation. It is a process in which water is allowed to stand in a reservoir. The suspended matter sinks to the bottom। सेडिमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि हम पानी को जो है वो रिजर्वायर के अंदर इकट्ठा करते हैं और जो सस्पेंडेड मैटर होता है वो नीचे बैठ जाता है। Coagulation, it is the process in which water is treated with slag, lime and alum. These materials react to form gelatinous mass of aluminium hydroxide। कोएगुलेशन में हम क्या करते हैं कि वाटर को स्लेट, लाइम और एलम के साथ ट्रीट करते हैं और ये मटेरियल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं जिलेटिनस मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन में। द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैरीज डाउन डर्ट पार्टिकल एंड बैक्टीरिया। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, डर्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। Filtration, the water is then filtered through sand and gravel. Sometimes it is filtered through charcoal to remove colored and odorous compound। फिर coagulation के बाद हम क्या करते हैं, filtration करते हैं वाटर की by the use of sand and gravel। और कभी कभार हम चारकोल भी यूज़ करते हैं टू रिमूव कलर्ड एंड ऑडरस कंपाउंड। पानी का कलर या बदबू वगैरह ख़त्म करने के लिए हम चारकोल यूज़ करते हैं। Chlorination, chlorine is added to kill remaining bacteria। Chlorine react with water to form hypochlorous acid HClO which kills bacteria। फिर हम फिल्ट्रेशन के बाद क्लोरीन को ऐड करते हैं। क्लोरीन क्या करता है, जो बैक्टीरिया बाकी रह जाते हैं उनको किल करता है और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड HClO को प्रोड्यूस करता है जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड primary sewage treatment, it removes some of the solid as sludge। For this purpose, wastewater is allowed to stand in a large sedimentation tank to remove suspended particle। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि हम जो है वो सॉलिड को एज अ स्लज रिमूव कर देते हैं
और उस पर्पस में क्या होता है कि हम वाटर को जो है वो लार्ज टैंक के अंदर स्टोर करते हैं टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट होती है, उसके अंदर क्या होता है, इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज पास थ्रू सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर। जो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास पानी आता है उसको हम क्या करते हैं, सैंड और ग्रेवल से गुजारते हैं ताकि पानी को हम फिल्टर कर सकें। There is some aeration in this step. Anaerobic bacteria convert most of organic matter to stable inorganic material. Activated sludge treatment. The sewage is then placed in tanks and aerated with large blowers. The results in the formation of large polar clumps which absorb contaminants. The aerobic bacteria further converts the organic material to sludge. This sludge is stored on land or sometimes used as fertilizer. सेकेंडरी के बाद आता है एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट। उसके अंदर क्या करते हैं कि हम जो है वो सीवेज को टैंक के अंदर प्लेस करते हैं और उसके अंदर लार्ज ब्लोअर्स चलाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पास लार्ज पोरस क्लम्प्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि कंटामिनेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। द एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो फर्दर कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को स्लज के अंदर, और इस स्लज को हम या तो लैंड के अंदर स्टोर करते हैं या हम उसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। क्लोरीनेशन, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट के बाद आता है क्लोरीनेशन। हम इसके अंदर क्या करते हैं, क्लोरीन को ऐड करते हैं। क्लोरीन क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पैथोजेनिक हैं उनको किल करता है। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 15.6 क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट सम वाटरबॉर्न डिजीजेस। कोलेरा, डिसेंट्री, जॉइंडिस, हेपेटाइटिस, टाइफाइड। Question number 2. List source of waterborne diseases. Bacteria such as Vibrio chloride, E. coli causes cholera. Parasites such as Entamoeba causes dysentery. Viruses causes hepatitis. Bacteria such as Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, and Salmonella enteroidetes causes typhoid. Question number 3 है, list step used in sewage water treatment. Primary sewage water treatment, secondary sewage treatment, activated sludge treatment, and chlorination. Question number 4 है जी, list steps used in raw water treatment, sedimentation, coagulation, filtration, chlorination. Question number 5 है, right effect produced by industrial waste. The industrial waste may contain highly toxic compound and heavy metals such as PD, CD, Cr, Hg, As, Sp, etc. These toxic substances causes serious health problems such as nervous disorder, anemia, high blood pressure, kidney diseases, nausea, dizziness and cancer. Industrial waste के अंदर जो है वो toxic compounds present होते हैं, heavy metals present होते हैं जैसा कि प्लेडियम, कैडमियम एट्सेट्रा। अब ये क्या करते हैं, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जिसमें नर्वस डिसऑर्डर, एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीजेस, डिजीनेस और कैंसर वगैरह इंक्लूड है, इनको कॉज करते हैं और फिर जो हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं। वाटर फ्रॉम लेदर टैनरीज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ क्रोमियम 6 सॉल्ट्स। क्रोमियम 6 आइंस आर हाईली टॉक्सिक एंड नोन टू कॉज कैंसर। अब जो वाटर होता है लेदर इंडस्ट्रीज से उसके अंदर क्रोमियम 6 जो है वो लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमियम 6 जो है वो बहुत ही हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है और वो कैंसर कॉजिंग एजेंट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट cause irreversible degeneration of the environment causing serious health problem for public as well as marine life. इंडस्ट्रियल वेस्ट से क्या होता है, इन हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं फॉर पब्लिक और जो पानी की मखलूक है वो भी अफेक्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, राइट नेम्स ऑफ 6 हाउस होल्ड वेस्ट। ह्यूमन वेस्ट, लाइफ स्टॉक वेस्ट, सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेंट्स एंड ऑयल्स, फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट, गार्बेज। ह्यूमन वेस्ट, लाइफ स्टॉक वेस्ट, सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेंट्स एंड ऑयल्स, फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट, गार्बेज, ये सब क्या है, हाउस होल्ड वेस्ट हैं।
Now that's all about self-assessment exercises of chapter number 15, Environmental Chemistry to Water. Thanks for watching. Please like my videos and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video we will discuss environmental chemistry to water review questions. Till that time, take care. Allah Hafiz.